FIA के ASI के इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल आएंगे, FIA के ASI के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे और किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं, इस पे मेरी आज की वीडियो। आपने इंटरव्यू में जाना कैसा है, उठना बैठना कैसे है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, एटसेट्रा, इस पे मेरी वीडियोस आ चुकी हैं। आप लोग वो सारी वीडियो देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपके किन किन टॉपिक से सवाल आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने किस तरह से उन जॉब के मराहिल से गुजरना है जो आपकी डिज़ायर जॉब है, और बिफोर टाइम आपको तमाम मराहिल का पता चल जाता है, आप आसानी के साथ वो मराहिल तय कर लेते हो। इसके अलावा मैं एक वकील हूं, आपको बताया हुआ है, मेरा चैम्बर चल रहा होता है, बहुत से काम होते हैं, इसलिए व्हाट्सएप पे मैं आपके कोई सवालों के जवाब नहीं देता। बहुत से लोग कॉल्स करते हैं व्हाट्सएप, पूरी दुनिया से लोग कॉल्स कर रहे होते हैं पाकिस्तान से, इसलिए मैं किसी का जवाब नहीं दे सकता, अटेंड नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। एडवांस माजरत चाहता हूँ जी, फिर आपका गिला और गुस्सा नहीं बनता। YouTube कमेंट्स में आप सवाल छोड़ दो, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ साथ जितने YouTube पे सवाल आप करते हो उनके मुताबिक मैं वीडियोस भी बनाता हूँ और वीडियोस में वो सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। 10 मिनट की वीडियो होती है, पूरी देख लिया करें गौर से, ताकि आपके सवाल बाकी ना रहे, इबहाम बाकी ना रहे। एक एक लाइन में, एक एक जुमले में आपके लिए चीज़ें होती हैं, लेसन्स होते हैं, इसलिए 10 मिनट अपनी लाइफ के लिए निकाल लिया करें। मौजू की तरफ जी, सबसे पहले आपसे एकेडमिक्स के सवाल होंगे। एकेडमिक्स के सवालों से आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने एकेडमिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, किस किस सब्जेक्ट पे क्या क्या काम किया हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एकेडमिक्स में से आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसमें टॉपिक कौन से है गौर से सुन लीजिए जी। सबसे पहले इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन आएंगे। आप चूंकि मुसलमान हो, मुस्लिम हो, इस्लामिक स्टडीज़ और कुरान और इस्लामिक कल्चर एंड हिस्ट्री, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीथ और सहाह सिता, इन सब टॉपिक्स पे आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो लिहाजा आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद करनी है। नोट्सों में भी हमने यही चीज़ें बताई हुई हैं, तमाम टॉपिक्स को हमने डिफाइन किया हुआ है, और टॉपिक का डाटा कैसे लेना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें नोट्सों में बताई हुई हैं। ऑनलाइन क्लासेस में गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है, गौर से सुनते जाइएगा, इसलिए बार बार आप कमेंट मत किया करो, व्हाट्सएप पे सवाल मत किया करो। जस्ट नोट्स अवेलेबल है, और नोट्सों में मैंने इस तरह का तरीकाकार बनाया है कि हर चीज़ आपको मुकम्मल खोल के बयान कर दी है कि आपने करना क्या है। मैंने आप लोगों को मछली पकड़ना सिखा दिया है, मछली नहीं दी आदत पड़ जाएगी, जापानीज कहा करते हैं, भूखे को मछली मत दो, उसको मछली पकड़ना सिखा दो। तो इसलिए आप लोगों ने पकड़ना सीखना है मछली को, सारी उम्र पकड़ते रहोगे, इसलिए मैंने हर चीज़ वो बता दी, खोल के बयान कर दी कि आपने कामयाबी कैसे हासिल करनी है। दूसरा टॉपिक आपका मुतालिया पाकिस्तान जी, पाक स्टडीज़। पाक स्टडीज़ में से बहुत से क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं। उसमें आपकी पाकिस्तान की जियोग्राफी है, पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमसाया ममालिक, उसके बाद फिर आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं, शख्सियात हैं, पहाड़, दरिया, नदी नाले एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें, आपके डैम, आपके सिस्टम, पॉलिटिक्स, आपकी पर्सनैलिटीज़, आपकी शख्सियात, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, बहुत से सवाल। और उसके साथ साथ आपसे मुतलका कंसर्निंग डिपार्टमेंट के भी 2-4 सवाल हो सकते हैं। FIA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, FIA के DG कौन है, FIA की हायरार्की क्या है, किस पोस्ट के अगेंस्ट आप इंटरव्यू दे रहे हो, ASI का कौन सा स्केल होता है, एटसेट्रा। इस तरह के छोटे चंद सवाल हो सकते हैं। मोड पे डिपेंड करता है जी इंटरव्यू के, कि इंटरव्यू का मोड किस तरह से चल रहा है। अगला टॉपिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कंप्यूटर का कोई एक आध क्वेश्चन, कोई एक आध एब्रीविएशंस आपसे पूछी जा सकती है, और इसके साथ साथ इंग्लिश कंप्रीहेंशन, ग्रामर, और उसके साथ साथ फ्रेजल वर्ब, सेंटेंसेस और ईडियम आपसे पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में से कुछ चंद एक दो चीज़ पूछी जा सकती है। मैं बार बार फिर से ये कहता हूँ, गौर से सुनते जाएगा, डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस तरफ जा रहा है। अच्छा जी, यहीं पे बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि सर इंटरव्यू का टाइम कितना होता है, क्या 15 मिनट इंटरव्यू होता है, 10 मिनट होता है, आधे घंटे का होता है? तो ये भी डिपेंड करता है हर कैंडिडेट पे। ज़रूरी नहीं कि जिस कैंडिडेट का इंटरव्यू ज़्यादा ड्यूरेशन का हुआ है वो सिलेक्ट है, और जिनका इंटरव्यू शॉर्ट था वो सिलेक्ट नहीं है। ये भी बहुत से बच्चों का सवाल है। यूट्यूब पे जितने आप सवाल करते हो उसी के मुताबिक वीडियो बना रहा होता हूँ, इसलिए गौर से देखा करो, एक एक लाइन को स्किप मत किया करो वीडियो को। उसके बाद जी, आप लोगों का जो जनरल एबिलिटी का, जनरल नॉलेज का जो पोर्शन होता है, उसमें करंट इश्यूज पाकिस्तान के जो चल रहे होते हैं उस पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। करंट इश्यूज, मिसाल के तौर पर कोई इलेक्शन है, कोई मुल्क में कोई नई चीज़ आई है, कहीं पे कोई तेल दरियाफ्त हुआ है, कुछ हुआ है, कोई नई इन्वेंशन हुई है, किसी मिसाइल का तजुर्बा हुआ है, एटसेट्रा।
सी पैक पे आपसे सवाल आ सकते हैं, हमारे नोट्सों में टॉपिक भी है, उससे आपसे बहुत से सवाल हो सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है मोड पे कि इंटरव्यू किस तरफ चलता है। आपकी बुक्स के ऊपर सवाल हो सकते हैं, पाकिस्तान फेमस बुक्स, वर्ल्ड फेमस बुक्स और इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर की जो मशहूर बुक्स हैं वहाँ से सवाल हो सकते हैं। उसके बाद जी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उर्दू, एवरीडे साइंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो एकेडमिक्स बेस्ड सब्जेक्ट हैं वहाँ से कोई सवाल भी हो सकता है। आपसे ये सवाल आपके इंटरव्यू के मोड पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरफ इंटरव्यू जा रहा है और कौन से टॉपिक आ रहे हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं अगले मरहले में। अगले मरहले में आपसे पूछा जाता है कि आपको पाकिस्तान के बारे में मुकम्मल नाव है, पाकिस्तान के बारे में जानते हो, सोसाइटी के बारे में जानते हो, अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में जानते हो। अब अगले मरहले में आ जाते हैं कि आपको दुनिया के बारे में क्या पता है। तो वर्ल्ड अफेयर्स या वर्ल्ड इश्यूज के बारे में फिर आपसे सवाल हो सकते हैं। मसलन आज मिसाल के तौर पर आजकल बर्निंग इशू है जी यूक्रेन का, तो यूक्रेन में क्या क्या हो रहा है, किससे एफिलिएट है, नेटो का क्या कैरेक्टर है, अमेरिका का क्या कैरेक्टर है, जियो पॉलिटिक्स क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, कौन मुल्क किसका साथ दे रहा है, यूरोप किसके साथ है, जापान ने जो सैंक्शंस लगाई हैं वो क्या है, रशिया किस तरफ जा रहा है, इंडिया की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान का उसमें क्या किरदार है। ये सारी की सारी चीज़ों पे भी आपने नज़र रखनी है, इन चीज़ों पे काम करना है और ये डाटा कलेक्ट करना है डे वाइज, दिन वाइज, जिस तरह मैंने नोट्सों में बताया हुआ है, एक एक चीज़ कलेक्ट करनी है। इसमें से भी सवाल आते हैं। उसके साथ साथ यूएन यूनाइटेड नेशन में कोई नई डेवलपमेंट हुई है, कोई नया बिल आया है, ह्यूमन राइट्स पे कोई काम हुआ है, उसके बाद फिर आपके जो नोबेल प्राइज़ किसी को मिला है, किसने साइंस में कोई नया काम किया है, कोई नई इन्वेंशन हुई है, कोई नई वैक्सीन आई है, एटसेट्रा, जो जो चीज़ें आ रही होती हैं नई नई दुनिया में, वर्ल्ड लेवल पे, उन सब से आपसे सवाल होते हैं। तो इन इन टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। अगला मरहला जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स या करंट इश्यूज के जितने भी हमारे टॉपिक चल रहे होते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मसलन नासा है, मसलन रशिया है, चाइना है, ये लोग स्पेस में बड़ा काम कर रहे हैं। तो कोई नया स्पेस क्राफ्ट बना है, कुछ ऐसे नए रॉकेट आए हैं जो वापस आसानी से ज़मीन पे लैंड कर लेते हैं, ऊपर जाने के साथ साथ वापस लैंड भी हो जाते हैं और रीयूज़ हो जाते हैं, दोबारा से इस्तेमाल हो जाते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें, उनका नाम क्या है, उनका डाटा कलेक्ट करना, वो किसकी कोलैबोरेशन से बने। उसके साथ साथ जो दुनिया के मशहूर लोग हैं, बिल गेट्स का क्या किरदार है जी, फलां का क्या किरदार है, उन्होंने क्या किया, कि किस किस शख्सियत ने क्या क्या काम किया, किस किस टॉपिक पे, किस किस मौजू पे, ये सारी की सारी चीज़ें आपने कलेक्ट करनी होती हैं। यानी इंटरव्यू का मोड डिपेंड कर रहा होता है कि आपका इंटरव्यू किस तरफ जाता है, कौन सी चीज़ आपसे पूछते हैं, फिर उस सवाल में से सवाल निकलता है, उसका जवाब आपने देना होता है। यानी आपको अपने माहौल का पता होना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी का, ज़ात का पता होना चाहिए, इर्द गिर्द का पता होना चाहिए और पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप मुल्क से निकलोगे तो आप आ जाओगे सब कॉन्टिनेंट में। यानी सब कॉन्टिनेंट आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, चाइना, नेपाल, भूटान, ये सारा जितना खिता है सब कॉन्टिनेंट का, इन लोगों के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इनके कैपिटल, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी करेंसी, इनकी लैंग्वेजेस एट्सेट्रा, मुल्क का इनका जियोग्राफी। उसके बाद फिर यहाँ से आप जब बाहर निकलोगे फिर एशिया आ जाएगा, एशिया से बाहर निकलोगे तो वर्ल्ड आ जाएगी। तो इस तरह से आपको अपनी ग्लोब के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है प्लेनेट अर्थ के ऊपर, किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ है। जियोग्राफिकली, जियोग्राफी दोनों तरह की है आपकी, ह्यूमन जियोग्राफी एज वेल एज फिजिकल जियोग्राफी, तो इन दोनों के ऊपर आपने काम करना होता है। इस स्नैरियो से जब आप बाहर निकलोगे तो उसके बाद फिर आगे स्पेस आ जाएगी, यानी आउटर स्पेस में आप जो काम करोगे, आपका सोलर सिस्टम है, आपकी गैलेक्सी है, आपकी मिल्की वे दुनिया, जो आपका सफ़ेद रास्ता जिसको कहा जाता है, मिल्की वे आपकी गैलेक्सी का नाम, उस पर काम करोगे। उसके बाद फिर दुनिया में, कायनात में जितनी गैलेक्सीज हैं, 180 बिलियन समथिंग एल्स, जितनी भी जो भी, उसके ऊपर आपने काम करना होता है। किस किस तरह से हम काम कर सकते हैं, बिग बैंग के बाद क्या हुआ था, किस तरह से साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ब्लैक होल्स क्या है, एटसेट्रा। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है। तो आपने इन सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है। यही सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो इस तरह से अगर फ़र्ज़ किया आपका बहुत शॉर्ट इंटरव्यू होता है, चंद टॉपिक्स ही आते हैं, लेकिन आपको आनी हर चीज़ चाहिए, इसलिए मैं बार बार आपको सेंसिटाइज करता हूं कि आप लोगों ने कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक पे काम करना है, ताकि वो जहां से मर्जी क्वेश्चन कर लें आपको उसका जवाब आता हो। तो इस तरह से आप कामयाब हो जाते हो इंशाल्लाह। इस पे वीडियोस आती रहेंगी, सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू पे बनाऊंगा, उसमें आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं।
FBR पे आ जाएंगी, IB के ऊपर आ जाएंगी मेरी वीडियोस, वो आप देख लीजिएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जितने आ रहे हैं नौकरियां, जो जॉब्स आ रही हैं। अच्छा, फेज़ 2 के ऊपर काम शुरू हो गया जी, पुलिस में फेज़ 2 की जो भर्ती थी, और उसमें PHP है, वायरलेस ऑपरेटर हैं, एटसेट्रा, वो सारी वीडियो मेरी आ जाएंगी। इसके साथ साथ बहुत से लोगों जो कमेंट्स हैं कि सर नायब कैसे, डिस्पैच राइडर और ड्राइवर, इनके ऊपर भी वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह वो भी आ रही है, वो भी टॉपिक क्यू में है। तो ये सारी वीडियो आती रहेंगी, आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहिए, इंशाल्लाह आपके साथ अटैच रहूँगा जी। नेक्स्ट वीडियो तक जी इजाज़त दीजिए, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।